हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दिस इज अशोक, यू वॉचिंग कॉम्पिटिशन हब। स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का लेक्चर नंबर 6 लेकर आ गए हैं, जिसमें 5 लेक्चर पहले हो चुके हैं, जिसमें 40 इडियम्स और फ्रेजेज जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार पूछी गई हैं, मैं कवर करवा चुका हूं। यदि आप अभी पटवार, एनडीए, एयरफोर्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एसएससी, बैंकिंग, सब के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार रिपीट हो रही हैं ये इडियम्स एंड फ्रेजेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए देखते हैं आज का पहला इडियम। आज का हमारा पहला इडियम है कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ओके फ्रेंड्स, स्पेड का मतलब होता है फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको स्पेड कहते हैं। जैसे आप कार्ड्स यदि प्ले करते हैं तो आपने देखा होगा उन पर एक स्पेड का फोटो होता है। ठीक है, दूसरा स्पेड हम इस फावड़े को भी कहते हैं जो मिट्टी डालने के काम आता है, लेकिन यहाँ पर इसका एक डिफरेंट सेंस है। इडियम है तो डिफरेंट सेंस रहेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन और एक क्वेश्चन आपको दिया है। क्या दिया है? विलेजर्स ऑलवेज कॉल अ स्पेड। गाँव वाले जो हैं हमेशा कॉल अ स्पेड। अब इसका जो आपको सेंस है वो पूछा गया है कि इस पार्ट को आप किस ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं, तो आपको बताना है। पहले आप इसका सेंस देख लीजिए, क्या सेंस होता है इसका। जैसे टू से द ट्रूथ, सच कहना, अबाउट समथिंग, किसी के बारे में सच कहना, चाहे उसको वो पोलाइट लगे या नहीं लगे, या फिर उसके लिए प्लेजेंट हो, यानी चाहे उसको बुरा क्यों ना लग जाए तो भी सच बोलना। तो कहा गया है कि गांव वाले जो हैं वो क्या बोलते हैं? सच बोलते हैं, चाहे सामने वाले को बुरा लगे, यानी बगैर लाग लपेट के अपनी बात को कहते हैं। ठीक है, उनको घुमा फिरा के बातें करना नहीं आता, इसलिए वो स्पष्ट बोलते हैं। ओके, तो सेंस अब समझ गए होंगे ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, स्पीक इल अबाउट समवन। इल का मतलब किसी के बारे में बुरा कहना। ठीक है, इल का मतलब यहाँ पर बीमार से नहीं है। स्पीक अबाउट स्पेड्स, स्पेड के बारे में बातें करना नहीं, ये भी इसका सेंस नहीं है। ठीक है, थर्ड दिया स्पीक इन अ स्ट्रेट और फॉरवर्ड वे, सही सीधे सीधे बातें कहना, बिल्कुल सही, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी। कॉल समवन अ स्पेड, किसी को एक स्पेड कहना नहीं फ्रेंड्स। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। गांव वाले सीधी बातें करते हैं, वो कोई बगैर लाग लपेट के वो बातें करते हैं। ओके, नेक्स्ट इडियम जो है हमारा गेट ऑन वेल। गेट वेल सून आपने सुना होगा, स्पोकन में ज़्यादातर यूज होता है गेट वेल सून। इसका मतलब होता है कि कामना करता हूँ कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, लेकिन ये अलग है। गेट ऑन वेल काफ़ी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो देखिए इसका सेंस क्या होता है, यहाँ पर पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन आपके सामने है इसको समझने की कोशिश कीजिए। दे गॉट ऑन वेल, अब ये जो रेड कलर में आप देख रहे हैं बोल्ड पार्ट, वो कह रहा है कि इसको आप किस ऑप्शन से रिप्लेस कर सकते हैं। ओके, और विद ईच अदर द मोमेंट दे मेट, जिस वक्त वो मिले वो गेट ऑन वेल हो गए। तो अब बताइए गेट ऑन वेल का सेंस क्या होगा? हैड एन अरेंजमेंट, हैड एन मिसअंडरस्टैंडिंग, हैड एन फ्रेंडली रिलेशनशिप और फेल इन लव। ओके, तो इनमें से क्या होना चाहिए? आइए इसका सेंस देख लेते हैं, आप समझ जाएंगे। इफ़ 2 और मोर पीपल गेट ऑन वेल, 2 या 2 से अधिक लोग जो गेट ऑन वेल होते हैं, उसका मतलब है दे लाइक ईच अदर एंड आर फ्रेंडली टू ईच अदर, वो एक तरह दूसरे से मिलजुल जाते हैं। ओके, और एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? फ्रेंडली। ठीक है, कोई अजनबी है उससे बातें करते हैं और बातें करते करते हम कब उसके साथ गेट ऑन वेल हो जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पर अब आपका ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपके हिसाब से? हैड अ फ्रेंडली रिलेशनशिप। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। ओके, यहाँ पर बाकी ऑप्शन आपके रॉन्ग हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट जो हमारा इडियम है उस पर आइए। हिंदी में इसको हम कह सकते हैं एक ही मुलाकात में घुलना मिलना मिलजुल कर रहना, गेट ऑन वेल। ओके, नेक्स्ट जो इडियम दिया हमारा वो है स्टैंड बाय। ठीक है, तो स्टैंड बाय का क्या मतलब होता है? देखो, आई एक्सेप्ट सेंटेंस जो पूछा गया था एग्जामिनेशन में, वो देखिए, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ किसी माई फ्रेंड मेरे दोस्त से, टू स्टैंड बाय मी, कि वो क्या रहे मेरे साथ, स्टैंड बाय रहे। अब स्टैंड बाय को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? रिलीज, एनर्जाइज, रिलीज करना यानी मुक्त कर देना किसी काम से, उसको फ्री कर देना। ओके, एनर्जाइज उसमें उत्साह भरना। ठीक है, उसको सपोर्ट करना, उसको कंपनी देना यानी साथ देना, बात कहीं उसके साथ जाना,
ताकि उनका मन लगा रहे। ओके, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए, देखते हैं इसका सेंस क्या है। पहले तो टू कंटिन्यू टू सपोर्ट और हेल्प समवन, किसी को अपनी सपोर्ट या हेल्प देना जारी रखना। हु इज़ इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो कि एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको क्या करना, सपोर्ट करना। इसको लेकर यदि आप देखिए महाभारत का एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दानवीर कर्ण था, शत्रुघ्न को वो दुर्योधन था, दुर्योधन को वो हर तरह से अपनी मदद देता था, वो जानता था वो गलत है, लेकिन फिर भी जो दानवीर कर्ण है वो उसके साथ स्टैंड बाई रहा, यानी उसको सपोर्ट करता रहा। ओके फ्रेंड्स, अब जरूर इसका ऑप्शन आप समझ गए होंगे, जो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट इडियम, एज कूल एज ए चुकम्बर, इतना कूल होना जितना कि चुकम्बर होता है। तो चुकम्बर का मीनिंग आपको पता है, चुकम्बर क्या होता है, यहाँ पर आप फोटो में देख भी सकते हैं। खीरा जो हम जिसको बोलते हैं ककड़ी खीरा, उसको हम चुकम्बर कहते हैं इंग्लिश में। तो उतना कूल होना जितना कि एक चुकम्बर होता है, ठीक है। तो इसका सेंस क्या होगा फ्रेंड्स, वो हमें समझना है। यहाँ पर देखिए, वेरी काम, बहुत ही शांत, स्पेशली व्हेन दिस इज सरप्राइजिंग, कुछ आपके साथ गलत हो, शॉकिंग हो, सरप्राइजिंग हो, फिर भी आप शांत रहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एज कूल एज अ चुकम्बर, ठीक है। कैप्टन कूल को तो आप जानते ही होंगे, कैप्टन कूल जो है वो हर परिस्थिति में कूल रहते हैं, चाहे इंडियन टीम जो है विन कर रही हो, चाहे लूज कर रही हो, हर परिस्थिति में वो कूल रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सेंटेंस जो दिया गया था वो क्या है, इवन दो, यहाँ पर हिंदी सेंस यदि आप देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं, धैर्यवान, धैर्य रखना, किसी मुश्किल परिस्थिति में भी क्या करना, धैर्य रखना। इवन दो का मतलब होता है यद्यपि द न्यू क्लर्क वॉज गिवन ए डिफ़िकल्ट टास्क, एक नया क्लर्क आया है ऑफिस में और उसको एक आते ही क्या कर दिया, डिफ़िकल्ट टास्क दे दिया वहाँ पर, फिर भी वो क्या था, ही रिमेंड, वो रहा, क्या रहा, एज कूल एज अ चुकम्बर। और आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है ईडियम जो है वो एक एडजेक्टिव की तरह यहाँ पर यूज की गई है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या होना चाहिए, नॉट नर्वस और इमोशनल, बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका यहाँ पर, नॉट नर्वस और इमोशनल, किसी भी परिस्थिति में वो क्या नहीं होता, नर्वस नहीं होता, इमोशनल नहीं होता। ओके, कॉट, कोल्ड, वॉज हैप्पी, वॉज स्केर्ड, डरा हुआ, ऐसा भी नहीं था, ठीक है फ्रेंड्स। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा कि उसको टास्क दे दिया गया, डिफ़िकल्ट टास्क दे दिया, उस टास्क को लेकर वो ना तो नर्वस हुआ ना ही इमोशनल हुआ, ठीक है, कि मैं तो नया आया था, मेरे को तो नया टास्क, इतना डिफ़िकल्ट टास्क क्यों दे दिया। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कॉट कॉल्ड का मतलब है जुकाम हो जाना, ठीक है। वॉज हैप्पी यानी वो खुश था डिफ़िकल्ट टास्क पाकर, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। वॉज स्केर्ड, वो डर गया था, ऐसा भी नहीं है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। आइए आज का नेक्स्ट इडियम हम देखते हैं, हार्ट टू हार्ट, दिल से दिल। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिए, लेट अस हैव अ हार्ट टू हार्ट टू सोल्व दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हार्ट टू हार्ट करते हैं। अब हार्ट टू हार्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर ऑप्शन देखिए, गुड टॉक, एक अच्छी बातचीत करते हैं, इमोशनल होकर बातें करते हैं, फ्रैंक होकर बातें करते हैं, लविंग टॉक करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसका सेंस समझिए, अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, एक ऐसी बातचीत जो दो लोगों के बीच में है, यूजुअली क्लोज फ्रेंड्स के बीच में ऐसी बातचीत होती है, हार्ट टू हार्ट, ठीक है। इन विच दे टॉक ऑनेस्टली अबाउट दियर फीलिंग्स, वो अपनी फीलिंग्स को लेकर ऑनेस्टली बात करते हैं, यानी कुछ छुपाते नहीं हैं। कुछ लोग होते हैं जो अपने अंदर की बात छुपा लेते हैं, तो वो नहीं छुपाते हैं, यानी हार्ट टू हार्ट बात करते हैं, तो अपनी फीलिंग्स को वो बाहर आने देते हैं बगैर किसी हिचकिचाहट के। तो ज़रूर यहाँ पर आप इसका आंसर भी समझ गए होंगे, खुले दिल से बात करना यानी फ्रेंकली टॉक करना है, ठीक है। फ्रैंक टॉक यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट है। इमोशनल नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर इमोशनल नहीं होगा। जब एक दो लोग हार्ट टू हार्ट बात करते हैं तो इसका मतलब वो कुछ छुपाते नहीं हैं, अपनी बातें खोल कर सामने रखते हैं, बिल्कुल फ्रैंक बातें करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे बच्चे होते हैं वो अपनी बातें फ्रैंकली रखते हैं। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट इडियम हमारा, आउट ऑफ माई विट्स। विट्स का मतलब होता है फ्रेंड्स आपकी बुद्धि, विवेक, ठीक है, आपकी समझ, सोचने की जो शक्ति है वो, और वो क्या हो जाना,
आउट ऑफ हो जाना यानी कंट्रोल से बाहर हो जाना, तो आप ज़रूर इसका सेंस समझ गए होंगे इतने में ही, फिर भी मैं आपको सेंस दिखा देता हूँ इसका। टू बिकम कन्फ्यूज्ड, पूरी तरह से क्या हो जाना, कन्फ्यूज्ड हो जाना। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, देखो सेंटेंस समझिए, आई एम आउट ऑफ माई वेट्स एंड देयरफॉर, मैं क्या हूँ, आउट ऑफ माई वेट्स हूँ, ठीक है, और देयरफॉर यानी इसलिए, कैन नॉट फाइंड, पा नहीं सकता क्या, अ वे टू सोल्व द प्रॉब्लम। अ वे का मतलब यहाँ पर मेथड या तरीके से है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका नहीं खोज सकता, क्योंकि मैं क्या हो गया हूँ, ग्रेटली कन्फ्यूज्ड हो गया हूँ, आउट ऑफ माई विट्स हो गया हूँ, मेरी सोचने की शक्ति जो है वो यहाँ पर ख़त्म हो गई है। टोटली इग्नोरेंट का मतलब हो जाता है अभिज्ञ हो जाना, अज्ञान हो जाना, मैं अज्ञान नहीं हो गया हूँ, कन्फ्यूज्ड हो गया हूँ, ठीक है। नॉट इंटेलिजेंट इनफ का मतलब पर्याप्त रूप से इंटेलिजेंट नहीं होना। हेल्पलेस विदाउट पावर, पावर नहीं होने की वजह से हेल्पलेस हो जाना। तो ऐसा कोई सेंस नहीं है यहाँ पर सेंस क्या है, ग्रेटली कन्फ्यूज्ड हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट इडियम, वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर वॉश योर हैंड, जैसे कि अभी जो है कोविड-19 की वजह से आप रोज़ या फिर बाहर जाकर आते हैं तो अपने हैंड वॉश करते रहते हैं, ओके। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग का मतलब ये नहीं कि आप हाथ धोते रहते हैं दिन भर, इसका एक डिफरेंट सेंस है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए। सेंटेंस जो आया था, राजीव वॉश्ड हिज हैंड्स ऑफ, सेकेंड फॉर्म के रूप में, यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, द मैटर लॉन्ग अगो, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसका सेंस क्या है वो समझना है, इसको आप किस से रिप्लेस कर सकते हैं। ऑप्शन दिया है, ओवरकम द डिफ़िकल्टीज, जो मुश्किल हैं, परेशानियां हैं, उनसे उभरना, उनसे बाहर आना, ठीक है। अगला जो ऑप्शन दिया है आपको, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, किसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या कर देना, नकार देना, मना कर देना कि मैं ये जिम्मेदारी अब नहीं लूँगा, ठीक है। टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी अपने उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना, ठीक है। रिफ्यूज टू चेंज द डिसीजन, अपना निर्णय बदलने से मना कर देना। तो यहाँ पर इसका क्या सेंस होना चाहिए फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। इफ़ यू वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग दैट यू वर प्रीवियसली रेस्पॉन्सिबल फॉर, ओके। यदि आप क्या करते हैं, वॉश योर हैंड करते हैं, किसी चीज़ से वॉश योर हैंड करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हैं, यू वर प्रीवियसली रेस्पॉन्सिबल, जिसके लिए आप पहले जिम्मेवार थे, उसको इंटेंशनली क्या कर देना, स्टॉप कर देना। बीइंग इन्वॉल्व, उसके अंदर अब शामिल न होने की बात करना या फिर उससे कनेक्ट न होने की बात करना, यानी आप उस रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़ने की बात कर रहे हैं, उस जिम्मेवारी से आप भागने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप यूज करते हैं वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से, किसी मुद्दे से, किसी मैटर से आप क्या कर रहे हैं, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको रिफ्यूज़ कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो हिंदी सेंस होगा वो क्या है, किसी चीज़ की जिम्मेवारी लेने से इनकार करना, ओके, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अभी गवर्नमेंट जो है अपने हैंड वॉश नहीं कर सकती, किससे, कोविड-19 से, ये क्योंकि सरकार की जिम्मेवारी है कि इसको हैंडल करे किसी प्रकार से, ठीक है। लेकिन वो इससे क्या नहीं कर सकती, हैंड वॉश नहीं कर सकती है, ये उसकी जिम्मेवारी है। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, जो सेंटेंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा गया था, ओवरकम द डिफ़िकल्टीज, ये गलत हो जाएगा, डिफ़िकल्टीज से बाहर आना। आपका ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर, किसी प्रकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी को नकार देना, ठीक है, अपने ऊपर न लेना, ओके। लेट्स सी द नेक्स्ट इडियम हमारा, थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन, ओके। यहाँ पर जो क्वेश्चन आया था आपका एग्जामिनेशन में वो क्या था फ्रेंड्स, ओवर द ईयर्स, सालों से, वी रिमेन्ड लॉयल, हम किसी प्रकार से क्या रहे हैं, लॉयल रहे हैं, ठीक है। रिमेन लॉयल का मतलब हम लॉयल रहे हैं, ईमानदार रहे हैं, किसके प्रति, थ्रू थिक एंड थिन, ठीक है, किसी भी चीज़ के प्रति वो क्या रहे हैं, ईमानदार रहे हैं। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या है, वो आपसे पूछा गया है कि आप कौन से ऑप्शन से इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, ऑल द डिफ़िकल्टीज, यानी सभी प्रकार की परेशानियों के बावजूद, इसका सेंस है क्या। या फिर आपसे पूछ रहे हैं, टू आवर प्रिंसिपल्स, हमारे प्रिंसिपल के प्रति हम क्या रहे हैं, लॉयल रहे हैं, ऐसा कहना चाह रहा है क्या, प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत जो है हमारे, ठीक है। टू एम्प्लॉयज़ एंड सबऑर्डिनेट्स, अपने देखो
अपने एम्प्लॉय जो हैं, कर्मचारी जो हैं या सबऑर्डिनेट्स जो हैं, उनके प्रति क्या रहे हैं हम, लॉयल रहे हैं। इन मैरिड लाइफ में हम लॉयल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसका सेंस क्या है, देखिए जैसे सेंस पता चलेगा आप ऑप्शन करेक्ट कर देंगे, ठीक है। इफ़ यू सपोर्ट और से दैट समथिंग समवन थिक थ्रू थिक एंड थिन, यदि आप क्या करते हैं, किसी को सपोर्ट करते हैं या फिर किसी के साथ क्या रहते हैं, थ्रू थिक एंड थिन रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है यू ऑलवेज सपोर्ट और स्टे विद देम, आप हमेशा उसके साथ उसको समर्थन करते हैं, उसके साथ खड़े रहते हैं। इवन इफ, चाहे क्या हो जाए, इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स, चाहे उसके साथ क्या हो, कितनी भी डिफ़िकल्टीज क्यों ना हो, कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, फिर भी आप क्या करते हैं, थ्रू थिक एंड थिन करते हैं। तो इसका मतलब डिफ़िकल्टीज के बावजूद आप उसकी क्या करते हैं, उस चीज़ की या उस पर्सन की, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है, उसके प्रति आप बने रहते हैं, जैसे थे वैसे बने रहते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो परेशानियों को देखकर क्या कर देते हैं, जैसे पढ़ाई के प्रति वो पढ़ते हैं, लेकिन जैसे ही उनके सामने कोई परेशानी आती है तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग परेशानियों के बावजूद, या फिर आप कह सकते हैं कि वो थ्रू थिक एंड थिन बने रहते हैं, तो वो ज़रूर सफलता हासिल करते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो कौन सा यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल गलत हैं। आइए देखते हैं आज का नेक्स्ट इडियम। हाँ, इसका हिंदी सेंस देखना चाहें, सुख दुख में या मुसीबतों के बावजूद। ओके, फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो है एक मेन वर्ब की तरह यूज होगा। फिश, यहाँ पर फिश का मतलब मछली होता है, मछली एक जीव है, उसको आप नाउन कह सकते हैं, वो एक नाउन होता है। लेकिन ये जो फिश का दूसरी तरह से आप यूज कर सकते हैं मेन वर्ब की तरह। फिशिंग करते हैं कई लोग, मछली पकड़ना, ठीक है, तो वो फिश मेन वर्ब भी होता है। फिश जब मेन वर्ब होता है तो उसका मतलब मछली पकड़ना, और ये जो है वो किसकी तरह यूज होगा, एक मेन वर्ब की तरह यूज होगा, ठीक है। सेंटेंस जो आया था एग्जामिनेशन में वो देखिए, इट इज़ बैड टू ट्राई टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर। क्या करना, ये बहुत बुरी बात है, क्या करना, ट्राई टू फिश यानी मछली पकड़ने की। यहाँ पर वर्ड बाय वर्ड सेंस करके देखते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रबल्ड यानी जो वाटर बहुत ज़्यादा तूफान वाटर में है या फिर विचलित हो चुका है, उसमें आप मछली पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। ये यहाँ पर आपको इसका सेंस पूछा गया है, इस पार्ट को आप किस से रिप्लेस कर सकते हैं ये पूछा गया है। तो ऑप्शन दिए हैं, मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है, गो फॉर फिशिंग एंड कोज ट्रबल। भाई आप फिशिंग करने जाते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं और आप किस में फंस जाते हैं, परेशानी में फंस जाते हैं। फिश इन हॉट वेदर, गर्म वेदर जो है, गर्म मानसून के अंदर फिश होना, ऐसा पूछ रहा है क्या। कैच फिश इन डिस्टर्ब्ड वाटर, डिस्टर्ब वाटर है उसके बीच में आप क्या करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, ऐसा पूछ रहा है क्या। देखिए यहाँ पर सेंस समझने की कोशिश कीजिए, आप ज़रूर समझ जाएंगे। टू ट्राई टू गेन करने की कोशिश करना, यानी किसी भी प्रकार का एडवांटेज कमाने की कोशिश करना यहाँ पर, या फिर फ़ायदा उठाने की कोशिश करना, किससे, फ्रॉम ए डिफ़िकल्ट सिचुएशन, और दूसरा इसका सेंस हो सकता है फ्रॉम समवन एल्स प्रॉब्लम, किसी की परेशानियों का फ़ायदा उठाना या फिर कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन है उसका फ़ायदा उठाना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर हिंदी में इसको कहेंगे, पराई आग में हाथ सेकना, कठिन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाना, ठीक है। दोनों इसके हिंदी सेंस हो सकते हैं। किसी के घर में आग लगी हुई है और आप वहाँ पर क्या करते हैं, हाथ सेकने के लिए चले जाते हैं, आपको सर्दी लग रही है, आप हाथ सेकने चले गए। इसका मतलब एक तो कोई बेचारा परेशानी में है और आप उसकी परेशानियों का क्या कर रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा कई लोग करते हैं। तो इसके हिसाब से आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए वो यहाँ पर बताना है। मेक अ प्रॉफिट आउट ऑफ अ डिस्टर्बेंस। देखो, किसी की डिस्टर्बेंस के अंदर क्या कर लेना, प्रॉफिट कमा लेना, यही इसका सही करेक्ट आंसर होगा। ये बाकी सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टूड। लेट्स सी द नेक्स्ट और लास्ट, टुडेज लास्ट इडियम, पिक हॉल्स इन, पिक हॉल्स इन, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए
यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिएगा, इसका जो क्वेश्चन आया है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मोनिकाज हैबिट, मोनिका की आदत है क्या? पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी इरिक्शन। देखो, मोनिका की जो आदत है क्या करने की? पिकिंग होल्स, होल पिक करने की, हर रिलेशनशिप में होल्स पिक करने की उसकी जो आदत है ना, वो वास्तव में इरिटेट करने वाली है, ठीक है। तो लेकिन पिकिंग होल्स का मतलब क्या है? देखिए फ्रेंड्स, आपने एक कहानी मैं यहाँ पर सुनाना चाहूँगा आपको। एक बार एक व्यक्ति था, बूढ़ा व्यक्ति, वो अपने बेटे और अपनी वाइफ के साथ किसी गधे पर बैठकर जा रहा था, ठीक है। अब वाइफ और उसका बेटा जो था वो पैदल चल रहे थे और वो गधे के ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। लेकिन वो जैसे आगे बढ़ा, गांव आया, तो गांव वालों ने वहाँ पर क्या कहा, लोगों ने क्या कहा उनको देखकर, देखो बेचारी लेडीज और छोटा बच्चा जो है वो पैदल चल रहे हैं और ये गधे के ऊपर बैठकर जा रहा है। तो उसने लोगों की बातें सुनी और फिर उसने क्या किया, अपने बेटे को वहाँ पर उस पर गधे के ऊपर बैठा दिया, ठीक है। और वो और उसकी वाइफ जो है वो पैदल चलने लग गई। तो थोड़ा आगे बढ़े तो लोगों ने फिर कहना स्टार्ट कर दिया कि बेचारा बुजुर्ग आदमी तो पैदल चल रहा है और बेटा गधे के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो फिर उन्होंने बातें सुनी लोगों की। ये तो वास्तव में बुरी बात है कि उस लड़के ने महसूस किया कि मैं गधे के ऊपर बैठकर चल रहा हूँ और पिताजी जो हैं वो पैदल चल रहे हैं, ठीक है। तो उसने क्या किया, पिता को भी बिठा लिया और अपने पिता को बिठा लिया, अपनी माँ को भी बिठा लिया गधे के ऊपर। तो आगे बढ़े तो फिर गांव वालों ने कहना स्टार्ट कर दिया, क्या कर दिया, देखो बेचारा गधा, तीनों लोग इस पर सवार हो गए हैं, ठीक है, 3-3 लोग बैठे हैं, बेचारा गधा, ठीक है। तो उन्होंने देखा ये भी वास्तव में गलत बात है कि गधे के ऊपर हम 3 बैठे हुए हैं, ठीक है। तो तीनों वो क्या किया, तीनों उतर गए और उसके पिताजी ने गधे को अपने ऊपर बिठा लिया। फिर आगे चले तो फिर गांव वालों ने देखो कितने मूर्ख हैं, गधे को अपने ऊपर बिठा रखा है, जबकि इन लोगों को गधे के ऊपर बैठना चाहिए। तो लोग जो हैं वो क्या करते हैं, आपके अंदर कुछ ना कुछ गलती ज़रूर निकालेंगे। वो हमेशा उनकी आदत है लोगों की कि वो कोई ना कोई गलती आपके अंदर, कुछ लोग ऐसे होते हैं, सभी नहीं हैं, कोई ना कोई गलती कमी आपके अंदर निकालते रहते हैं, ठीक है। तो पिकिंग होल्स इन का मतलब ज़रूर आप समझ गए होंगे। यहाँ पर क्या है, लेट्स सी द इंग्लिश सेंस, टू फाइंड मिस्टेक्स, किसी के अंदर क्या करना, गलती ढूंढना, इन समथिंग या फिर समवन हो सकता है, हैज, यहाँ पर पढ़िए इसको, हैज डन और सेड टू शो दैट इट इज़ नॉट गुड और नॉट करेक्ट। आप कहते हैं कि किसी के अंदर गलतियाँ निकालते हैं, कि ये कहते हो कि ये वास्तव में अच्छा नहीं है या फिर ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर समथिंग किसी चीज़ के अंदर भी निकाल सकते हैं और किसी पर्सन के अंदर भी निकाल सकते हैं। तो ज़रूर आप यहाँ पर ऑप्शन समझ गए होंगे। हिंदी सेंस है किसी के अंदर दोष निकालना, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा सही हो जाएगा। लोगों की प्रशंसा करती रहती है मोनिका की, अब आदत ऐसी है कि वो लोगों की प्रशंसा करती रहती है, ऐसा यहाँ पर सेंस नहीं है। फाइंडिंग फॉल्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिटिसाइजिंग, दूसरों की लोगों की आलोचना करना, आलोचना करने की बात नहीं है, वो गमी निकालने की बात है, ठीक है। आर्ग्यूइंग, किसी के साथ तर्क वितर्क करती रहती है, ठीक है, तो ये भी सेंस नहीं है। जो आपका बी ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ये था हमारा आज का लास्ट इडियम। तो ज़रूर मेरे को कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि कैसा लगा आज का लेक्चर, आपको कुछ समझ में आया है तो ज़रूर थम्स अप दे दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।